बिहार दरोगा के छात्रों के वर्षों के मेहनत का रंग दिखाने का समय आ गया है। देखिए, कल परीक्षा होना है, लेकिन उसके बाद जो छात्रों का इतना सारा मेहनत रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत एक सेकंड में मिट्टी में मिल जाती है अगर छोटी सी गलती हो जाती है। दरोगा गुरु रोशन आनंद सर हमारे साथ हैं। सर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ गलतियां, छोटी सी गलती करते हैं और छात्र सैकड़ों, हजारों, लाखों छात्र बाहर हो जाते हैं। किन गलतियों से बच्चे अंतिम क्षणों में और पेपर में किस प्रकार से अप्रोच ले, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करें, और अगर हो सके जिस प्रश्न को सॉल्व करने का नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का भी कैसे लगाए। बात बाकी ओएमआर में क्या कुछ गलतियां होती है और उसमें कहाँ कुछ सुधार करके चलना होगा शुरू से, यही सभी चीजें जानेंगे सर से। और जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न पत्र के अंदर सॉल्व करने में जो भी समस्याएं आती है सर से जानेंगे। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, कल इम्तिहान का वक्त है और छात्र जाते हैं, लेकिन छोटी सी गलती उसे बाहर कर देती है। कहीं ना कहीं कहीं तो ओएमआर रंगने में कई बार गलती हो जाती है, या फिर अगर आंसर है पहले से प्रश्न पत्र पर वो सर टिक किए रहते हैं, उसके बाद ओएमआर में भरते हैं तो वहाँ पर छोटी सी गलती हो जाती है कि अगर ए का है उसमें चार चार नंबर का 6 नंबर में टिक हो गया तो फिर पूरा का पूरा वो सर कॉलम खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियाँ होती है सर। कौन कौन सी वो मुख्य गलतियां हैं जो छात्रों को उनसे परहेज करना चाहिए? पहला तो ओएमआर में गलती जो है बाहर कर देता है, तो इसलिए जो है ओएमआर को 5 से 10 मिनट समय दे करके अच्छे से भरे। जहाँ पे रोल नंबर लिखना है वहाँ रोल नंबर लिखे, 2 बार 3 बार कंफर्म करके एडमिट कार्ड हो गया, फिर जो है क्वेश्चन बुकलेट हो गया, सब चीज़ सामने में रख करके जो है मिलान करके जहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरे। फिर जो है जहाँ पर ओएमआर, जहाँ पर सिग्नेचर करना है वहाँ सिग्नेचर करे, जहाँ पर पैराग्राफ लिखना है पैराग्राफ लिखे, 2-3 बार मिला करके 5 से 10 मिनट समय दे। क्योंकि ओएमआर अगर आपका गलती हो गया तो आपका सारा मेहनत खत्म। तो 5 से 10 मिनट समय दे करके जो है आप सबसे पहले ओएमआर अच्छे से भर ले और उसके बाद क्वेश्चन बनाना आप शुरू करें। तो पहला गलती विद्यार्थी ओएमआर में करता है, तो ओएमआर जो है कूल माइंड से आराम से शांति से भरे। एटलीस्ट कितने टाइम दे देना चाहिए कि उस पर हमें माइंड मेकअप करके चलना है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट? 5 से 10 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट सर हाँ, ओएमआर पर सिर्फ हाँ, देना चाहिए। एकदम एकदम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। सर, और कुछ गलतियां हैं जो छात्र करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे कुछ प्रश्न आते हैं कि जिन छात्रों की तैयारी पूरी हो चुकी है सर, एकदम से उसके लपेट में है, एकदम होंठ पे है सारा कुछ, उसकी तैयारी पूरी हो, उसे बस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट डे का एग्जाम हो, नाइट अभी बचा हुआ है, तो क्या कहेंगे सर, वो एकदम से चिल करें या फिर कुछ रिवीजन कर लें? नहीं, करेंट देख के जाए। ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है। कंपटीशन है, तो कितना भी तैयारी होगा तो कंपटीशन में एक प्रेशर होता है, एक बेरोजगार है उसका प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल से तो पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से 16 को पढ़ना चाहिए। लड़के कह रहे दिल बड़ी धुक धुका रहा है। हाँ, वो डर होगा। देखिए, जो मेहनत किया है उसको डर होगा। मेहनत करने वाले को ही डर होगा। हाँ, डर मेहनत करने वाले को ही होता है, जो तैयारी नहीं किया उसको किस बात का डर। बहुत सारे छात्र हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने सारा कंपटीशन है, क्या होगा, तो लास्ट टाइम में भी क्या सर इन सब चीज़ों से घबराना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं, सोचने का तो है ही नहीं। देखिए, हमारा मानना है कि जो चीज़ आपके हाथ में ना हो उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपको उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए। आपके हाथ में था मेहनत करना। अगर आप मेहनत किए होंगे तो ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर आप मेहनत किए होंगे तो आप परीक्षा में बहुत बेहतर करके आएंगे। घबराने से, डरने से कुछ नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो प्रश्न पत्र जब बनाने जाते हैं छात्र, तो वहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं वो छात्र, या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हुए जो छात्र रहते हैं, तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर कन्फ्यूजिंग ऑप्शन की, जहाँ पर 1 और 2 3 4 उसे लगता है कि ए होगा, बी होगा, क्या होगा, नहीं होगा। सर, क्या लगता है कि इस टाइप की कन्फ्यूजन वाले सवाल को किस प्रकार से टैकल करें? नहीं, सबसे पहले तो जो प्रश्न आप जानते हैं उसको टैकल कर ले, और जो नहीं जानते हैं उसमें तो आपको तुक्का ही लगाना है। तुक्का लगाना है ना, तो आप जितना जानते हैं उतना जो आप बनाए हैं उसमें आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको आपने ज़्यादा बार टिक किया है। मान लिया जाए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। मान लिया जाए कि सी ऑप्शन को आपने सबसे ज़्यादा बार टिक किया है,
फिर दूसरा आप देखिए, दूसरा कौन ऑप्शन है जिसको सबसे ज्यादा बार हमने टिक किया है। मान लिया जाए कि सी और डी ऑप्शन को आपने सबसे ज्यादा बार टिक किया है, तो आप जब भी तुक्का लगाएंगे ए और बी के साथ जाएंगे, ज्यादातर चांस होते हैं सही होने का। ए और बी के साथ जाएं ज्यादातर, यानी लेकिन सिर्फ पेपर को एनालिसिस भी उस टाइम कर लेना है। हम ये बात बोले हैं कि पहले जो आप बनाए, जितना आपसे हुआ उसको बनाने के बाद आप ये देखिए 4 ऑप्शन में से किस 2 ऑप्शन को आपने सबसे ज्यादा बार रंगा है। मान लिया जाए आपने सी और डी ऑप्शन को सबसे ज्यादा बार रंगा है, उस कंडीशन में आप ए और बी ऑप्शन के साथ तुक्का में जाए, सही होने के चांस होते हैं ऐसे में। अच्छा, मतलब से डायरेक्ट से नहीं कहे कि घर से आ रहे थे, इन्होंने बता दिया कि बी और सी ज्यादातर प्रश्न आते, बी सी। नहीं, ऐसा नहीं, वो गलती हो जाता है, उसमें गलती होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होते हैं। ये जो हमने बताया है इसमें गलती होने के प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होते हैं। देखिए सर, कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, वो 2 ऑप्शन होते हैं, उसे लगता है कि 1942 होगा कि 1943 होगा, तो वहाँ पर सर मतलब क्या होना चाहिए? ये तो रिवीजन का कमी है, रिवीजन की कमी की वजह से वहाँ पर तो एक प्रकार से गेम खेलना है। अब वहाँ पर जो है आप ये प्रयास कीजिए कि अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है तो अपने भीतर की चीज़ों को निकालने का प्रयास कीजिए कि आपने जो पढ़ा है, अगर उस चीज़ के विषय आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब आप उसको जानते भी हैं, आप उसको नहीं भी जानते हैं, दोनों प्रकार की बात है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा उस प्रश्न के विषय में सोचिए, और आपका हार्ट जो कहता है कि नहीं ये होना चाहिए, उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाए। और सर बहुत सारे छात्र हैं जो लास्ट टाइम कहते हैं कि नहीं, मोटिवेट नहीं हो पा रहे इस चीज़ के लिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होना चाहिए सर उन छात्रों के लिए? सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो किसी भी छात्र के लिए होता है उसके माता और पिता। उससे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पर 90% स्टूडेंट के माता पिता किसान हैं। तो आप अपने माता पिता के बारे में सोच न लीजिए, वही आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन दे देगा, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया। देखिए अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पेपर में अप्रोच लेनी चाहिए प्रश्नों का, और किस प्रकार से टैकल करना चाहिए कठिन प्रश्नों को, कंफ्यूजिंग प्रश्नों को, अगर नहीं आ रहा तो तुक्का कैसा लगाना चाहिए। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपका भी एग्जाम है, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति लिखिएगा, आपका सेंटर कहाँ पड़ा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे सीधा सेंटर पर एग्जाम रिव्यू के साथ। जय हिंद।